Okay, so now we start with our next lecture of aldehydes and ketones. Starting with the Clemenchian reduction, तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है जो हमने एल्केन की प्रेपरेशन में भी किया होता है. तो इट इज़ यूज टू प्रिपेयर एल्केन्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड. तो जब भी आप किसी कार्बोनिल चाहे अल्डिहाइड है या कीटोन है उसको जिंक अमलगम और HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर देना है CH2 में. ठीक है, जो मैकेनिज्म पार्ट है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें आपको बस डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए. ये कहाँ पे यूज होगा? जब हम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में असाइल कंपाउंड बनाते थे, ठीक है, असाइल लगाते थे, असाइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट करते थे, उसको वापस से अल्काइल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्लीमेंचियन रिडक्शन या वोल्फ किश्नर रिडक्शन कर सकते हैं. जैसे कि ये हमारे पास कंपाउंड है तो उसको आप जिंक अमलगम HCl से ट्रीट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? सिंपल एल्केन चेन बन जाएगी. अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्योंकि यहाँ पर HCl यूज है, मतलब ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो अगर इस तरह का आपको कंपाउंड दिए गए, यहाँ पर OH ग्रुप है और आपको डायरेक्टली बोला गया कि ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब आप C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप बोलोगे हाँ हम इसमें क्लीमेंचियन रिडक्शन यूज़ कर सकते हैं. पर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आप इसको एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होता है और यहाँ पर OH ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप. अल्कोहल ग्रुप को अगर एसिडिक मीडियम मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? OH की प्रोटोनेशन हो जाएगी. प्रोटोनेशन करने से ये बन जाएगा, ठीक है, मान लीजिए अगर हम इसको कर देते हैं जिंक अमलगम HCl से ट्रीट करते हैं तो अल्कोहल की प्रोटोनेशन होने पे बनेगा OH2 पॉजिटिव. उसके बाद ये वाटर निकल जाएगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट होगा. तो कार्बोकेटाइन जनरेट होने के बाद HCl का Cl नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे क्लोरो लग सकता है. तो जब भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप हैं तब ये यूज नहीं करना. तो डोंट यूज if the compound contains acid sensitive groups. ठीक है, बस ये चीज आपको क्लीमेंचियन रिडक्शन में याद रखनी है. सेकंड, एक और रिएक्शन है सिमिलर जो एग्जैक्ट सेम रिएक्शन करवाता है. कीटो को डायरेक्टली ये भी कन्वर्ट करता है CH2 में. ये बेसिक मीडियम है, इट इज कॉल्ड वोल्फ किश्नर रिडक्शन. तो NH2 दैट इज हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन KOH की प्रेजेंस में ग्लाइकोल के साथ ये रिएक्शन होता है. तो ये बेसिक मीडियम में हो रहा है. तो प्रीवियस केस में जो हमारे पास एग्जांपल था, ये IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको कन्वर्ट करना था इस कंपाउंड में. तो इन्होंने पूछा गया था कि कौन सी रिडक्शन हम यूज करेंगे, क्योंकि OH अल्कोहल एसिड सेंसिटिव है, बेस सेंसिटिव नहीं है. मतलब बेसिक मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? OH का H पॉजिटिव निकल जाएगा, एसिडिक है, पर फिर O नेगेटिव बनेगा. O नेगेटिव के बाद फर्दर कोई रिएक्शन होने का स्कोप नहीं है. तो बेसिक मीडियम में इस OH को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम. इसीलिए ये कन्वर्जन करवाने के लिए NH2NH2 या N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH ग्लाइकोल हम ये कन्वर्जन अचीव कर सकते हैं. पर अगर कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप है तब इस रिएक्शन को हम यूज नहीं करेंगे. ठीक है, अवॉइड इफ बेस सेंसिटिव ग्रुप्स आर प्रेजेंट. राइट, तो ये दो क्लीमेंचियन और वोल्फ किश्नर रिडक्शन एज इट इज आपको याद करनी है. नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद PCl5. कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत फालतू सा रिएक्शन है, बट स्टिल PCl5 से अगर आप कार्बोनिल को ट्रीट करते हो तो C डबल बॉन्ड O की जगह 2 क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, प्लस बाई प्रोडक्ट इज POCl3. सिमिलरली CH3CHO में CH3CH और डबल बॉन्ड O की जगह 2 क्लोरीन लग जाएंगे, प्लस POCl3. तो दिस इज द रिएक्शन विद PCl5. मेमोरी बेस्ड है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है. नेक्स्ट कम द पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट. ये ऑलरेडी हम अल्कोहल में पढ़ चुके हैं, फिर भी इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो पिनेकोल कैसे बनता है? जब 2 मोल एसीटोन आर हीटेड विद मैग्नीशियम मेटल फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. तो 2 मोल एसीटोन के लिए मैग्नीशियम के साथ हीट किया तो पहले इनका इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स. फिर उसका हाइड्रोलिसिस करने पे
MgOH ट्वाइस अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा पिनेकोल। तो ये बन गया पिनेकोल। अब पिनेकोल को एसिडिक मीडियम में हम कन्वर्ट करते हैं पिनेकोलोन में। ठीक है, तो देखो पिनेकोल अंडरगोज रीअरेंजमेंट इन एसिडिक मीडियम टू गिव पिनेकोलोन। तो बेसिकली यहां पे हमारे पास अभी तो चलो मान लेते हैं कि CH3 ही है हमारे पास चारों पोजीशन पे, अदरवाइज डिफरेंट ग्रुप भी होते हैं अल्काइल, तो तब हमें देखना पड़ता है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है। तो एसिडिक मीडियम में अभी तो दोनों OH में से दोनों एक जैसे हैं, तो किसी की भी प्रोटोनेशन हम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये चार ग्रुप CH3 की जगह डिफरेंट हो तो आपको उस OH की प्रोटोनेशन करनी है जिसके OH2 निकलने से जो फॉलोइंग कार्बोकैटायन बने वो ज़्यादा स्टेबल बने। तो मान लेते हैं अभी इसकी यहां पर हमने प्रोटोनेशन कर दी, तो लोन पेयर इसको गेन करेगा, तो दिस इज OH2 पॉजिटिव। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में -H2O, तो ये H2O निकल जाएगा। नाउ दिस इज आवर कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो अगर इस पोजीशन से निकालते तब भी ये बनता, यहां से निकालते तब भी ये बनता। अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो वो OH को निकालना है जिसके कोरिस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल मिले। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, कार्बोकैटायन से नेक्स्ट वाला जो कार्बन है इसके ऊपर से एक अल्काइल ग्रुप माइग्रेट कर जाता है। तो अभी तो दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों में से कोई भी एक माइग्रेट कर जाएगा कार्बोकैटायन वाली पोजीशन पे। ठीक है, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट, यहां पे हम लिख सकते हैं इसको, तो CH3C सिंगल बॉन्ड OH और इस कार्बन के ऊपर आगे 3 मिथाइल ग्रुप, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये H पॉजिटिव निकलेगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो -H पॉजिटिव और CH3C डबल बॉन्ड O CH3 थ्राइस, तो दिस इज कॉल्ड पिनेकोलोन। ओके,